In our fast-paced world, procrastination can be a significant roadblock to achieving our goal. But fear not, today we will be discussing some valuable tips and tricks to overcome procrastination and to boost your productivity. So hey everybody, I am Sunny. Today I am going to talk about some tips and tricks to overcome your procrastination. So without any further delay, let's dive right in. The first one is setting a clear goal. तो देखो यार, आप सबसे पहले ये समझो कि हम अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। तो देखो, जब आपके पास कोई विज़न, कोई गोल या फिर कोई डेडलाइन ना हो तो आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई टास्क दिया हो एक पर्टिकुलर डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने के लिए, तो आप उससे कर लोगे क्योंकि एक डेडलाइन फिक्स करी गई है कि आपको उस टास्क को उससे पहले करनी है, राइट। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी है। जब तक आप अपनी लाइफ में गोल्स सेट नहीं करते हो, विजन बोर्ड नहीं बनाते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे आप जाना कहाँ पे है, right? So setting a clear goal is one of the most important key to defeating procrastination, to overcome your procrastination. So set your goal first, and then when you set your goal, then break that goal into smaller part or manageable part so that you can achieve them easily. The second one is prioritization. अब देखो यार, हम लोगों ने अपने गोल को सेट कर लिया। अब देखो, हम लोग जो भी गोल सेट करते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे गोल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है और उससे पूरा करने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना होगा जो भी आपने टास्क बनाया है उस पर्टिकुलर डे के लिए। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करो कि कौन कौन से टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और प्रायोरिटाइजेशन का बेस्ट रूल है वो है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल एक रूल होता है जहाँ पे आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। Now let's move कि how you can prioritize your task by using quadrant rule. Quadrant rule states that कि आपको एक स्क्वायर बनाना होता है और उस स्क्वायर को फर्दर 4 स्क्वायर में और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना होता है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट टास्क को लिखना है, जिसे हम लोग डू बॉक्स भी बोलते हैं। मीन्स इस बॉक्स में आपको उन सारी टास्क को लिखना है जो कि आपको करना ही करना है, लाइक प्रोजेक्ट्स करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है एंड एक्सेट्रा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको उन सारी टास्क को लिखना है जो कि आपको करना ही करना है, जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें आपको नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट टास्क को लिखना है। मीन्स वैसे टास्क जिसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, लाइक जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डूइंग एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन, मेकिंग नोट्स, अटेंडिंग वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें आपको अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट टास्क को लिखना है, जिसे हम लोग डेलीगेट बॉक्स ही बोलते हैं। तो इस बॉक्स में आपको उन सारी टास्क को रखना है जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन कॉल्स, मीन्स आपको किसी से बात करना हो, ईमेल्स करना, सेंडिंग ईमेल्स एंड एक्सेट्रा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वाड्रेंट, जिसमें आपको नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट टास्क को लिखना है, लाइक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हो, लाइक गेमिंग, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड एक्सेट्रा। सो दिस इज द क्वाड्रेंट रूल, जो कि आपको बोलते हैं कि एक स्क्वायर को आप फर्दर 4 स्क्वायर में डिवाइड करो, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करो और उसमें आप देखो कि आपकी कौन सी टास्क अर्जेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, एंड वैसे करके आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मूव टू द थर्ड टिप्स, दैट इज 2 minute rule. 2 minute rule states that whenever you want to do any task, just start doing within 2 minutes or max 5 minutes. Because अगर आप उसे 2 मिनट के अंदर नहीं स्टार्ट करते हो तो इसकी 90% चांसेस है कि आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। सो whenever you want to do any task, जस्ट स्टार्ट डूइंग विद इन 2 मिनट और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, ताकि आप उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक दैट हेल्प यू टू फोकस इन योर टास्क, दैट बूस्ट योर फोकस, राइट। सो पोमोडोरो टेक्निक में क्या करना होता है, आपको 30 मिनट का एक स्लॉट बनाना होता है जहाँ पे आपको 25 मिनट वर्क करना होता है और 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। फिर आपको 30 मिनट का स्लॉट बनाना होता है और फिर वहाँ पे 25 मिनट का वर्क करना होता है और फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसी तरह 4-5 स्लॉट्स के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो ऑफ हाफ एन आवर। सो दिस इज पोमोडोरो टेक्निक, जो कि आपको हेल्प करता है टू बूस्ट योर फोकस, टू इनहेंस योर प्रोडक्टिविटी. So these are the 4 tips that help you to overcome your procrastination and to boost your productivity. So thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, do like, do comment in the comment section. Till then, keep smiling and keep calm. Sunny Shaurya signing off.